अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हमारे प्रयागराज में कुंभ और महाकुंभ में जो आस्था का जनसैलाब उमड़ता है और उस जनसैलाब से अभी तक की सरकारों ने अपने अपने संदेश दिए हैं, क्योंकि जनसमूह ही तो है। लेकिन पुराणों से लेकर के, रामचरितमानस से लेकर के विभिन्न साहित्यों में, विभिन्न हमारे ग्रंथों में प्रयाग की महिमा और उससे भी कई गुना बढ़ कर के कुंभ की और महाकुंभ की महिमा बखानी गई है। और वही लोगों के मन मस्तिष्क में रचा बसा है, इसीलिए तमाम कष्ट झेलते हुए जनता वहां आकर के कल्पवास करती है। हमारे यहाँ सन्यास की परंपरा खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी अभी कुछ जो सन्यासी जीवन बिता रहे हैं वो कुंभ में अवश्य पहुंचते हैं। शासन अंग्रेजों का रहा हो, मुगलों का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, सपा का रहा हो, बसपा का रहा हो, सब में इसकी गौरव गरिमा की रक्षा की गई है। प्रकारांतर से मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। इसके बड़े गहरे अर्थ हैं को कौन व्यक्ति इसमें चिंतन धारा में कैसा गोता लगाता है, ये उसकी मेधा पर निर्भर करता है। राम मनोहर लोहिया उसकी व्याख्या करने के लिए आज हम लोगों के बीच में नहीं है। दूसरा, एक राजनीति से धर्म की रक्षा करने का कार्य होता है और दूसरी तरफ धर्म का अवलंब लेके राजनीति चलती है। एक ये भी है, ये भी कथन है। हम राम राज्य की बात आजादी के बाद से कर रहे हैं। गांधी जी का राम राज्य अपने किस्म का था, जिसे कांग्रेस ने नहीं माना, और शास्त्रों का राम राज्य किसी राजनीतिक दल ने नहीं माना। भाजपा ने बीड़ा उठाया, बार बार राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य की एक लाइन, राम प्रताप विषमता खोई, माने शासक में ये दम थी कि समाज की विषमता समाप्त कर दी। और आज पग पग में यहां विषमता बोई, आप राम राज्य की बात करते हो। ना आपके पास राम राज्य का पथ है, ना आपके पास पाथेय है, ना आपके पास साधन है, और ना आपके पास साधना है कि आप राम राज्य के स्वप्न को साकार कर सकें। मांगे बारिधि देह जल, रामचंद्र के राज। माने अगर जनता ने कहा कि पानी चाहिए तो पानी बरस गया। ये राम राज्य का यथार्थ था। और अब तो आप बोरिंग करके धरती को पोला कर रहे हैं, फिर भी पानी नहीं निकलता। चट्टानों को तोड़ रहे हैं, पानी नहीं निकलता। राम राज्य में वृक्ष काटे गए, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। कितना सुंदर पर्यावरण था, और आज सांस लेना दूभर है। आज पूरे देश के अंदर वायु प्रदूषित है, और उसके लिए जो यंत्र हैं, एयर प्यूरिफायर हैं, उस पर भी जीएसटी, ऊपर से राम राज्य का दावा। लेकिन इन तमाम हिचकोलों के बीच जिस प्रकार से शंकराचार्य अविमुक्ताश्वरेनंद के साथ प्रशासन ने जो जघन्य कार्य किया है, उस पर हर प्रकार का दंड छोटा है और ऊंचा है। और दुर्भाग्य की बात, मुझे संसद की वो कार्यवाही याद है जहां हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी जी
फूट फूट कर रोए थे, अपनी बात नहीं कह पा रहे थे संसद में। उस समय लोकसभा की अध्यक्षता सोमनाथ बनर्जी कर रहे थे। तब सोमनाथ बनर्जी ने खुल के कहा था कि योगी जी, आप इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और आपका अपमान ये सदन का अपमान है और इस पर कार्यवाही की जाएगी। मुझे नहीं पता कार्यवाही क्या हुई, लेकिन योगी जी ने कभी कहा भी नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई, तो हमें मानते हैं कार्रवाई हुई। वो योगी जो फूट फूट कर रोया एक सदन में पुलिस के दुर्व्यवहार की कहानी के आधार पर, आज जब पुलिस को सुधारने का मौका मिला तब योगी जी के निर्देश पर यह हो रहा है। लोग कह सकते हैं कि आप कैसे कहते हैं कि योगी जी का निर्देश है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी ना किसी का बिना निर्देश, किसी ना किसी की बड़ी छत्र छाया के बगैर कोई पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी शंकराचार्य से अपमान कर दे, शंकराचार्य का अपमान कर दे, संभव नहीं है। क्योंकि परिस्थिति जन साक्ष्य भी कुछ होता है, उसके आधार भी कुछ निश्चयात्मक किया जाता है। अगर इशारा योगी का नहीं था, योगी शुद्ध हृदय के थे, तो योगी को दौड़ के शंकराचार्य के पास जाना चाहिए था। वो मुखिया हैं प्रदेश के, उनके संरक्षत्व में कुंभ चल रहा है, लेकिन उनका कोई एक शब्द न आना, मोदी का एक चुप्पी लगा जाना, ये बहुत ही गंभीर चिंतन का सवाल है, भारतीय लोकतंत्र की अस्मिता का सवाल है। उनके टेंट में नोटिस लगा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन तो कह रहा है कि पट्टाभिषेक आप ना करें इस तारीख तक। अगर उसके पहले पट्टाभिषेक हो गया तो वो आदेश तो अपने आप स्वतः निरस्त हो गया। शंकराचार्य पर निर्णय अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि शंकराचार्यों को भी भारतवर्ष की आलस्यपूर्ण, प्रमादपूर्ण न्याय व्यवस्था के लिए जाना पड़ता है। ऐसे प्रकरणों को तो आचार्यों को, संतों को, शासन के प्रतिनिधियों को और न्यायालय के प्रतिनिधियों को बैठ के एक मीमांसात्मक विवेचन करके अब तक निर्णय दे देना चाहिए। आप शंकराचार्य का पद न्यायालय से तय करा रहे हैं और फिर बीच में आप कहने वाले कौन होते हैं कि आप कैसे अपने आप को शंकराचार्य लिखते हैं। शंकराचार्य की एक नियत पद्धति है शंकराचार्य चुनने की। उस पद्धति में यदि कोई अवरोध आया है, कोई कमी है, न्यायालय देखेगा। आप कौन होते हैं प्रश्न उठाने वाले? याचिकाकर्ता तो हैं। तो ये कुल मिलाकर के 2026 का कुंभ सरकार की अदूरदृष्टि से कलंकित हो गया है। अगर वो गौवध को लेकर के बात करते हैं, अगर पिछले बार भगदड़ को लेकर के वो मुख्यमंत्री को दोषी ठहराते हैं, लोकतंत्र में किसे दोषी ठहराया जाएगा? मुख्यमंत्री किसी को दोषी ठहरा के सस्पेंड कर देता, सेवा से बर्खास्त कर देता, तो वो दोष से मुक्त हो जाते। लोकतांत्रिक परंपराओं में क्षरण हो रहा है। लोकतांत्रिक परंपराओं में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने थे कि हम जाति विहीन समाज की स्थापना करेंगे, आज वो सब मिलकर के अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर के जाति का संबल लेकर के लोकतंत्र की बैतरनी, चुनाव की बैतरनी को पार करना चाहते हैं। ये बहुत ही घनघोर निंदनीय है और समाज को इसमें उठ के खड़ा होना चाहिए कि हम जाति विहीन समाज की स्थापना करेंगे, तभी जाकर के देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। अन्यथा भारतीय राजनेता, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का क्यों ना हो, चाहे जिस कुर्सी पर बैठा हो, वो मैकाले की शिक्षा पद्धति को ढोते हुए मैकाले के सपनों को पूरा कर चुका है। अब चर्चिल की जो भविष्यवाणी थी उसको चरितार्थ करने के लिए सभी कमर कस चुके हैं और जिस दिन चर्चिल की भविष्यवाणी सार्थक हो जाएगी इस देश में, उस दिन इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, वो एक काला दिवस होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।